एवरीवन वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का जो एडमिट कार्ड है वो अपना आउट हो चुका है। आप लोग जरूर कमेंट करना कहाँ से आप फिलअप किए हो, कहाँ से एग्जाम देने जा रहे हो और आपका डेट क्या है, एग्जामिनेशन का डेट। तो जो रिलीज हो चुका है अपना एडमिट कार्ड, तो उसी के चलते टेक्स्ट बुक भी रिलीज किया है अपना एक एडमिट कार्ड आउट का और एक्सपर्ट रिकमेंडेशन का जो विक्ट्री वर्ज है। ओके, ये एक फुल लेंथ मॉक होगा, मेगा लाइव मॉक टेस्ट होगा, सभी के लिए फ्री है, तो जाके दीजिए। कोई प्रमोशन नहीं है यार टेक्स्ट बुक का, ये मत सोचना कि कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। परचेज किया हूँ टेक्स्ट बुक से दे रहा हूँ, तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक पूरा फ्री है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो मॉक टेस्ट है अपना लाइव है, तो आज इसको मैं खत्म करने वाला हूँ, पूरा टेस्ट खत्म करूंगा। जो कि टाइम कुछ हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। 12:01 आपको देख पा रहे होंगे, 12:01 हुआ है। तो अभी के लिए शुरू करते हैं इसको। पहले इसको थोड़ा चार्ज में लगाते हैं। ओके, और अब शुरू करेंगे इस टेस्ट को। जो मेरा पेपर है, मैं आपको पूरा इंग्लिश सेक्शन में ही ओपन करूंगा, कैसे कुछ अटेम्प्ट हो रहा है। जैसे कि ये जो पेपर की बात में मैं बोल रहा हूँ, ये मैं पूरा जो इंग्लिश सेक्शन जब शुरू होगा, जब रिक्वायर होगा पेपर का, तभी मैं इसको ऑन करने वाला हूँ, या फिर पहले से ही मैं ऑन कर दूंगा। ओके, तो अभी के लिए ऑफ ही रहने दो इसको। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पेन पकड़ लीजिए, हो जाए शुरू। हाँ, तो पहला आ गया एरर। चलो मैं इसको ऑन ही कर लेता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ पेपर को ऑन करना। और एरर तो अभी करेंगे नहीं, पहले कुछ देखते देखते हैं मिसलेनियस वगैरह कुछ है क्या। अम, नहीं यार, इसको भी अभी के लिए अपना चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। रॉन्ग सिंसियर, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ऑस्पिस, ये तो ठीक है। वेट, आइकोनोक्लास्ट, सिंसियर, प्रोफाइल गेट, अमालगम, आइकोनोक्लास्ट और प्योर। कौन सा अमालगम है क्या? ये तो सही है, प्रोफाइल गेट भी सही है, ऑस्पिशियस है, आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट सेंसर, सेंसर, सेंसर का सही है निशिवारी। प्योर नहीं हूँ। ग्रिगारियस, जी आर ई, जी आर ई आर आई ओ जी, ग्रिगारियस, पार्सिमोनियस, एस्टिस, आइनोकुअस। श्योर नहीं है यार, क्या दिया है ये सब। इग्नियस, तो ये इग्नियस, एबीपी, एब्रेस नहीं, एब्रीविएशन सोच रहा हूँ इसको। अपग्रेड, इक्विवोकल, अपग्रेड, कलमनी, आर्टफुल, एबरेशन। और तो सुना ही हुआ नहीं लग रहा है यार, कहाँ कहाँ से दे रहा है। विंडिकेट, एम्बिवेलेंट, इनर्वेट, इम्पर्टिनेंट, ओमरफोस। विंडिकेट, इम्पर्टिनेंट, एमोरफस, इनर्वेट, आई नियर होगा तो ये। हाँ, यही एक जो भी भरोसा वाला चीज है, ये बस धोखा नहीं देना चाहिए। फंड इन्फ्यूजन लाइक, ये क्या दिया है? द फंड इन्फ्यूजन इज लाइकली टू सपोर्ट ब्लैंक। अभी इसको भी इनकरेक्टली स्पेल चेक करना है सब कुछ। अपटेक ये,
Ordinary people are not endowed with adequate insights, SESS, MENT assessment. इनक्योर होगा ना, INCUR। ये क्या है फिर? ऑर्डिनरी पीपल आर नॉट एंडोड। नहीं पता। 16 से 25, 10 क्वेश्चन है इसका। बड़ा दिया होगा। ओ भाई साहब, ज्यादा नहीं है। Online banking, also known as internet banking, is a service that is allowed by the bank to its customer for accessing bank account and service offered by them via the internet. ओके, देख लीजिए क्या कुछ है। Online banking, also known as internet banking, is a service that is allowed by the bank to its customer for accessing bank account and services offered by them via the internet. The invention of online banking was started by the bank in the New York in 1980, and its services were offered from 1995. In 1995, the Presidential Savings Bank became the first financial provider to offer internet banking, and soon it spread among well-known banks such as Citibank, Chase, Manhattan. We as customer can observe that paperwork and other hassles are greatly reduced by banking online. People need to waste their time going to bank and involving in other cumbersome modes of transactions. Online banking involves just a click and every information will be in front of you. Okay. In proper terms, online banking is a system that allowed individual to execute banking processes and activities from home or other public places through the internet. It can be said that the use of telephones and telecommunication, which were used earlier to help in banking transactions, have been replaced by computers, where there is a minimal human interaction. It is also known as home banking, wherein you can check your accounts every now and then. इतना ही है ना, वो छोटा सा है। और कहते हैं, gone are those days when people followed the traditional method of standing in a queue for several hours of filling of forms to withdraw an amount. ये चल रहा है भाई, नहीं गया है। The incarnation of net banking proved to be time saving and much easier in process. Today we are in an era of globalization. Multinational banks worldwide have preferred e-banking as their first strategic source. Advancement in the global world is due to technology. There has been an improvement in the field of maintenance, storage, availability, and transfer of data. The world has now become a global village. Banks have now modified themselves by providing service through the internet. It began from computerization, networking, ATM, and now e-banking. This movement of change helped banks increase the tie-ups with global banks. तो फिर इंटरनेट बैंकिंग admits the uses of the internet as delivery channel of banking activities. कितना 2 मिनट गया है ना? In simple terms, a person can operate his bank website 24 by 7 hours. The reduce wasting time daily visiting banks of every minute things, and thus provides the user to manage online help from home. The evolution of technology in Indian banks started from 1990s. In the last 5 years, the uses of IT in foreign and private sector banks increased rapidly, by which competition and worldwide internet phenomena boomed. In past year, we have seen dramatic changes and have been successful in making a customer satisfied about the aspect of banking. Indian metros are leading in online banking today. There are functions such as direct dial-up connection, public and private network using devices like telephone and personal computer, including automated teller machine ATMs. What is online banking? Services allowed of bank for accessing account, banking through internet, internet through banking. भाई कंफ्यूज कर दिया। Internet banking, also known as internet banking, is a service that is allowed by the bank to its customer for accessing bank accounts and service account service offered by them by the internet.
बैंकिंग थ्रू इंटरनेट और ये व्हाट हैपेंड विद द evolution of internet banking, paperwork and other hassles were greatly reduced. People did not have to waste their time going to banks and other transactions. The information could be accessed easily. All of the above. Why is internet banking also known as home banking? We can execute banking process and activity from home through the internet. Banking transaction can be done by computer rather than human interaction. अरे यार ये तो सब कुछ समझ में रहा है ना। कहाँ दिया था इसका? होम बैंकिंग का कुछ तो पढ़ा था इधर ही था ना होम बैंकिंग। कहाँ देखा था यार, भूल गया। इधर ही पढ़ा था कहीं, एक होम बैंकिंग लिख के आया हुआ था। पूरा दिया था एक होम बैंकिंग करके। भूल गया कहाँ, मिल नहीं रहा है। Why did making also known as home banking? This is reduce wasting time daily visiting banks for every minute things and thus provided the user to manage online help from home in now and then. Wherein you can check your accounts every now and then. हाँ यही है ना। It is also known as home banking. ये तो छुपा था कहीं। What is the positive impacts of internet banking? Internet banking का positive impact क्या हुआ? An improvement is seen in the field of maintenance, storage, availability and transfer of data. हाँ ये था ना। There has been an improvement in the field of maintenance, storage, availability and transfer of data. Okay. The world has now become a global village. Global world is advancing. Internet bank portal है jammed up. Jammed up नहीं, ये है ना। Global work is advancing. Global world is advancing. Yeah. What made world turn into a global village? इधर है। The world has now become a global village. Has been improvement in the field of maintenance, storage, availability, transport. The world has now become a global village. Global world due to technology. यही है। व्हाट आर द सिनोनिम द हेजल? हेजल मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, इसका एग्जैक्ट हिंदी में ना वर्ड भूल गया यार। कहाँ दिया था ये? हेजल तो दिया था। सिनोनिम नंबर वन हेजल। एलिविएट, प्लेसिड, एग्रीविएशन, अस्यूज। इसका पता नहीं है। एग्जीक्यूट, इफेक्टिवेट, स्ट्रीक, स्टिक, इवेड। अरे यार ऐसा वर्ड मत दो। स्ट्रेटेजिक, arbitrary, prudent, deliberate, strategic, arbitrary, what dramatic. What is the passage talking about internet banking? यार ये सिनोनिम तो एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का सिनोनिम्स क्या? एग्जीक्यूट का हो रहा है यार, पता है हिंदी वाला वर्ड, पर इनमें से पता नहीं है। इफेक्टिवेट, सिर्फ इवेड। इवेड तो नहीं होगा, डॉज। एग्जीक्यूट, इवेड करो। इवेड होगा क्या? नहीं, इसमें ऑप्शन पे नहीं चलने वाले। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड।
एविशन आर्टफुल कलमनी अपग्रेड नहीं है इसका. On the train, I saw a man. On the train, I saw a man who was reading the same book. Which was saw a man who was reading the same book I was reading at that time. Whoever there are riots in the city, whoever there are riots in the city due to the government's ignorance, the people suffer. Whoever there are riots in the city due to government's ignorance, the people. पार्ट वन लग रहा है इसको मार्क फॉर एलेक्स वेरी क्लेवर डॉज. Alex very cleverly dodged the bullet while Ryder was left holding the gun. Alex very clever dodged the bullet while cleverly होगा क्या इसका एडजेक्टिव. Alex very cleverly dodged. Alex very cleverly तो नहीं है. Very clever नहीं भाई. Apart of being a national level swimmer, apart of being a national level swimmer, Donna was also a model and an amateur meteorologist. Part of part of being a national level swimmer, part of a part of being a national level swimmer, Donna was also a model and an amateur. इसमें तो एरर नहीं लग रहा है ना. एक को चलते हैं थोड़ा तुक्का में. The part of her only two part of her only daughter was one of the hardest things. The part of her only daughter was one of the hardest things Aarti had ever done. The two part of her only daughters the part of her only daughter was one of the hardest things Aarti had ever done, and yet it had to be done. हम्म. ये तो मन में वो वाला गाना चल गया. कंफ्यूजन है सोल्यूशन कुछ पता नहीं भाई. इस अलग लेवल के चल रहा है ये वाला पेपर. Ordinary people are now endowed with adequate passion and insight that चल रहा है यार. हेजल का कुछ पता नहीं. इसका एग्जीक्यूट का कुछ पता नहीं. हेजल का इसमें से प्लेसेड एलिवेट एग्रेवेशन लग रहा है पर नहीं करेंगे इसका. ड्रामेटिक एंटोनिम क्या है? सब्सटेंशियल होगा क्या? सब्सटेंशियल मतलब लिमिटेड होता है क्या? कंसिडरेबल. ड्रामेटिक कंसिडरेबल. कंसिडर और श्योर. चलो कोई नहीं. वन गलत हो जाए तो हो गया. क्या कर सकते हैं. हाँ ये क्या है इसको देख सकते. बट सेंटेंस बोल्ड इट इज देन फॉलोड बाय थ्री सेंटेंस व्हिच ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज गिवन इन बोल्ड. The new law is just a red herring meant to draw our attention away from the issue regarding education. They have come up with an irrelevant new law to distract us from the educational issue. They have made the law to focus our attention on education. Their new law is a copy of an older law. Only A लग रहा है इसका. The moment of bring peace in the city is dead in the water now due to the issue.
secularism. Due to the issue of secularism, there is a high chance that the movement of bring peace in the city will be unsuccessful. There is a chance that the movement of bring peace in the city would be successful even with the issue of the movement of bring peace into the city will be ineffective due to the secularism issue. Due to the issue of secularism, there is a high chance that the movement to bring peace in the city will be unsuccessful. After becoming president of the United States, Donald Trump promises to drain the swamps several times during his tenure. During his tenure, US President Donald Trump promised to weed out corruption several times. Donald Trump has promised to uproot all corruption while he was president. All corruption. The US President Donald Trump promised several times to tackle and uproot corruption during the period in which he held in the office. ए और सी का नहीं है, ए बी है तो सी का ही है, तो ऑल सही है. काफी चांस है गलत होने का. ये सिर्फ तुक्का में कर रहा हूँ. क्या है कुछ. मैथमेटिक्स इज जनरली अरे यार ये था. कर सकते थे 9 10 11. इसको मैं देखा ही नहीं. कोई नहीं, अब पेपर ऑन कर लेते हैं और कैमरा को कर लेते हैं बंद. ओके तो चलिए, इसको अप्रोक्सीमेट कुछ दिया है. इसका आ गया 10%, मतलब 1/10 तो 75 प्लस 25% 4 और 25% 100 का तो 25 ही, तो 25 75 100, तो इसका आ गया 10. ओके. 45 का स्क्वायर 2025 और 20 का स्क्वायर 400. इधर आ गया 6 का 216, तो मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 216. 2025 और 400, 2425 से 216 गया. 9 आ गया इधर से 0, 2 हो गया 2209, 2209. 2209 मतलब आ गया 47 है क्या. हाँ ये है 47 ही. 91 माइनस 9, 91 माइनस 9 प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 70. तो ये कितना है, 70 आया इधर से माइनस 1 91 से 10 90 21, 21 से ये 7 14. 18% अब 600, 18% अब 6 से 8 से कर 8 108, 108 और ये हो गया कितना 28. ये तो लिख लेते हैं पहले 108 प्लस 28%. चलो यार. 34 बिल्कुल है. 4 का ये 64 4 640 320 प्लस ये 10 का 100. तो ये 420 हो गया. उधर से 21, 420 21 तो नहीं 42 20. 484 मतलब ये हो गया 22 प्लस 7 का 49. 71 एक्स इंटू 6 माइनस ये एक का एक मतलब ये हो गया 72 12. 121 डिवाइडेड बाय, पहले इसको कर लेते हैं 7/5 इंटू 3/8 इंटू 4/5. ये तो 4 दूनी 8, 21 50, 21 50, 21 का नहीं हुआ ये तो. अप्रोक्सीमेट 120 इस 11 7/5 3/8 और 4/5 का मल्टीप्लाई. तो 4 दूनी 8, 21 21 इस 200, 21 इंटू 4 और ये हो गया 200, तो 450. ये सही है. ये फिर क्या है, 500 605 605 6050 21 21 नहीं 42 8
50 60 50 10 18 18 5 20 8 एक 168 8 टू 8 टू 8 तो यही आएगा। हम्म, हाँ ये चीज दिया है तो 5x² तो इसका क्या है, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, माइनस प्लस, प्लस और प्लस आएगा। 12 पंचे 60, 60 10 और 6 4, 10 और 6 4 और ये एक 120, 12 10, 12 और 10 इधर आया 8 80, 48 इधर 5 50। तो ये क्या हो गया, लेस हो गया, लेस हो गया, लेस और लेस, एक्स इज लेस देन वाई। प्लस प्लस माइनस और माइनस, प्लस प्लस माइनस और माइनस, 3 बार और 4 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा। और 12, 3 × 2 × 2 तो दो, 2 और 7, 2 × 2 = 8, 21 और 8 29, तो 21 और 8 29, 48, 8 6 ग्रेटर है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। प्लस प्लस माइनस और माइनस, प्लस प्लस माइनस और माइनस, 17 50 3 15 और 17, 15 17 15, 34 और 30, 45 और 90, 10 और 9 10 27, ये से लेस है, इक्वल है, लेस है, लेस है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, x² - y²। प्लस बी इंटू ए माइनस बी 448, तो a माइनस बी कितना दिया, 14 दिया है, तो इधर सीधा आएगा 14 7 14, x प्लस वाई जो कि 32, x माइनस वाई जो कि 14, कटा तो 2x, x 23 7 2 9, y 9, x ग्रेटर है। माइनस प्लस इधर से आ गया प्लस, और प्लस और माइनस प्लस आ गया इधर से, प्लस और प्लस, 4 160, 4 2 और 2 2 20, 4 8, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 37 बनाना है। 8 16 10 26 हो गया, नहीं 5 10 20, 40 नहीं आएगा ये, तो 4 8 16 32 और 5, तो 32 और 5 160, और ये 25 इधर 36 5 और ये 18 ओके। तो इसको बना 36, 3 और 18 और 10 28 29 30 और 6, 30 और 6 मतलब ये आ गया 4, तो 120, तो इससे ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर ग्रेटर है और लेस है, रिलेशनशिप नहीं आएगा। ज्यादा ही टाइम ले रहा है ये वाला चीज। ये दिया है, इसको करते हैं पहले मार्क पर रिव्यू, चलते हैं आगे कुछ दिया है कि नहीं। हाँ DI दिया है ना ये वाला। क्या दिया है, इंडिया का 0 से 10 ओवर, 11 से 20 ओवर, रन रेट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, फाइंड द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय रन रेट द ग्राफ। फाइंड द रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टिल टिल 30 ओवर, टिल 30 ओवर मतलब इतने तक। रेशियो ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का स्क्वायर है तो 6 60, तो इसका हो गया 60, और 9.5 का 10 तो 95,
और सीधा इसका 21 से 30 मतलब 5 50। 11 9 और 20 205 इंडिया का। और ऑस्ट्रेलिया का कितना है इसमें से? तो ये हो गया 70, 85 और 80। तो 5 16 4 20 3 23, 41 47। Among India and Australia, who won the match and by how much run? तीन का तो हो गया 50, ये 60 और 60, 120। तो 5 2 3। इधर का कितना है? ये 80 हो गया था। 70 और 85, 70 और 85, 10 8 7 15 16 17 19 1 3 390। ऑस्ट्रेलिया जीता है। और 25 तो 65 रन से ऑस्ट्रेलिया 65 रन से जीता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय इंडिया टिल 20 ओवर? इंडिया टिल 20 ओवर 115 155। इंडिया टिल 20 ओवर और ऑस्ट्रेलिया टिल 30 ओवर। 30 ओवर तक कितना है? 235। 235 जीरो 8 80 रन डिफरेंस है। फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस बाय हु इज द विनिंग टीम डिफीटेड द लूजिंग टीम? विनिंग टीम डिफीटेड द लूजिंग टीम। 65 390 30 1/6 तो 16.67। Due to the rain, the match is reduced to 40 over. And find the team which own and by how much margin? तो ये क्या हो गया इसका? इंडिया का हो गया 60 तो 265 हो गया। 235 और इसका 70। तो ये 5 10 एक 305। 40 रन से ऑस्ट्रेलिया जीता। तो ये आ गया कितना अपना? 84 91 77 98 क्वेश्चन मार्क 105 एंड 63। 84 से 77। तब तक तो ये आएगा और इधर से आएगा ये 91 और 8 7 तो 7 ही आएगा। तो 7 गए थे 70, 70 से 7 गया, ये 70 आ गया। तो ये 5 13 क्वेश्चन मार्क 53 85 125 173 8 4 0 40 32 8 29। कितना ये कहाँ गया? 29 है ना? हाँ बिल्कुल 29। तो ये 6 11 24 45 क्वेश्चन नंबर 183। 6 -1। 90 और 4 94। ये 10 0 -1 -4 -15 -64। 10 से 10 घटा, 0 से -1 0 से -2 0 से -1 घटा तो -1 से माइनस +5। चलो यार इसको क्यों टाइम देना। 211 का कर लेते हैं 1 7 29 61 क्वेश्चन नंबर 211। 349 9 से गया 8 4 से गया 3 से 1 से 38। 10 11 32 22 6 22 10 32। चलो ये करते हैं अब। एक टैप ए कैन एम्प्टी द टैंक इन 20 आवर। ए 20 आवर में एम्प्टी कर बी सी कैन फिल द सेम टैंक इन 10 और 20 आवर में। बी और सी रेस्पेक्टिवली ऑल द टैप्स आर ओपन 7 रिक्वायर टाइम टू गेट फिल्ड कंप्लीटली। ओके तो ये 20 हो गया। एक खोल रहा है
10 2 और 2 ये एक, तो एक से एक कटे तो 2, 10 घंटे। A can empty the tank in 20 hours. B, C can fill the same tank in 10 hours and 12 hours respectively. All the taps are opened simultaneously. Find the time required for the tank to get filled completely. Well, ओ भाई, 7 3 6 5, 11 से 3 या 3 8 8 7 घंटा 30 मिनट। The ratio of salary of male and female. Male to female 6:5 to 20% increment the salary of a male। 60 और 50 20%, 12 तो ये 72। मेल बिकम 216। 72 का वैल्यू 216 है। 3 है। एंड सैलरी ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 4%। तो 50 इंटू 114 बाय 100, 104 बाय 100, 4%। फाइनल सैलरी ऑफ फीमेल आफ्टर इंक्रीमेंट, इसका 3, 50 दूनी 100, 150 6, 156। In a family of 5 members, the average age at the present is 32 years. The youngest member is 8 years old. The average age of the family just before the birth of the youngest member was 8 साल। माइनस कर दो सबका, तो 8 × 40, 320। तो ये हो गया 150, 160, 160 से 40, 120 से 30 साल। एक कैन complete the piece of work in 40 days। ए कैन 40 दिन। बी कैन 30% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो कि 30% मोर एफिशिएंट देन ए है। 30% मोर एफिशिएंट देन 10 से 13। हाउ मेनी डे विल द वर्क बी कंप्लीट इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर। 10 40, 400 हो गया ये। चार 100/23। An article sold for 106, the profit thrice as much as when it sold for 80। x 100x से नहीं, से टाइम नहीं है अभी। पी क्यू ट्रैवल सेम डिस्टेंस कार एंड अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ईच अदर बोथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट at a speed of 20। the total time taken by the 8 second them is 80 seconds together। 28 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन से, तो 27 एक 28, 108, 108 5/18, 80, 9 दूनी 18, 9 8 9 10, 9 दूनी 18, 12 2 6, 6 5 30, 2400। मीटर मीटर पर 80 सेकंड टुगेदर 40, 2400 है ना भाई। The length and width of rectangle are 24 and 7 centimeter. If the diagonal of its rectangle is side of a square, the diagonal of this rectangle is side of a square, as square equal to 24 का कितना है? 24 5 से 76 69 9 से 25, तो ये 25 का हो गया। द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। 25 का 625। शुभम टोकन लोन 25 with an simple interest for as many years as the rate of interest।
as many years as the rate of interest paid 10,000 as interest at the end of the loan period. 25,000 नहीं, 25,000 नहीं ज्यादा है। 25,000 तो ये एक्स बटा 100 और एक्स इक्वल टू 10। 1 2 3 4 1 2 3 4 25 2 a train running at a speed of 63 kilometer per hour and passes 80-meter long bridge in 12 seconds. तो 63 इंटू 5/18 12 सेकंड में 6 12 303 3 10 210 210 से 88 मीटर। 2 10 से 8 गया 2 10 से 8 गया 2 122 मीटर ट्रेन का इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 64 मीटर लॉन्ग। 64 6 8 186 और इसका कितना है 63 और 63 इंटू 18 21 163 21 21 अरे यार खत्म हो गया ये टाइम, इसको करते नहीं। चलते हैं आगे। 10 सिटी स्टेट, हाँ ये देर आर 10 सिटी इतना। सिटी ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सिटी के। सिटी ए इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सिटी के which is 10 kilometer to the west of city M. K which is 10 kilometer to the west of city M. City J is 5 kilometer to the south of city M. J is 5 kilometer to the south of city M. And city R is 5 kilometer to the west. City R is 5 kilometer west of J. City T is 5 kilometer to the south of K. कौन सा है ये? City T is 5 kilometer to the south of K. City B is 15 kilometer to the north of M. And city Y is 10 kilometer to the south of P, which is 5 kilometers south of city Z, which is 10 kilometers east of city B. B से 10 किलोमीटर ईस्ट में है Z, 5 किलोमीटर साउथ ऑफ Z, 5 किलोमीटर साउथ ऑफ Z P, Y is 10 किलोमीटर साउथ ऑफ P, Y is 10 किलोमीटर साउथ ऑफ P. What is the distance between T and R? तो T और R के बीच में 5 किलोमीटर की गैप है। What is the distance between M and Y? M और Y के बीच में कितना है? 10 किलोमीटर की गैप है। Find the direction of M with respect to Z. M with respect to Z, साउथ वेस्ट। What is the distance between A and P? A और P के डिस्टेंस कितना है? P कहाँ गया? कहाँ चला गया P? अच्छा, P का डिस्टेंस है 10-10 20 किलोमीटर। सम बॉयज आर स्टूडेंट, जो कि सम बॉयज है और सम बॉयज आर स्टूडेंट है। ऑल स्टूडेंट आर गर्ल है, ऑल स्टूडेंट आर गर्ल है। सम बॉयज आर गर्ल, सम बॉयज आर गर्ल बिल्कुल। सम स्टूडेंट आर नॉट गर्ल, सम स्टूडेंट आर नॉट गर्ल। क्यों क्यों भाई क्यों? नो लेक इज रिवर, नो लेक इज रिवर, नो रिवर इज सी। ऑल लेक कैन बी सी, ऑल लेक कैन बी सी हो सकता है। सम रिवर आर नॉट लेक, सम रिवर आर नॉट लेक बिल्कुल। बहुत। नो सी आर वाई, नो सी आर वाई, नो। सम जेड आर वाई, सम जेड आर वाई, नो एक्स इज जेड। सम सी आर जेड, सम सी आर जेड नहीं हो सकता। नो वाई इज ए जेड, नो वाई इज ए जेड। क्यों? सम सी आर एक्स, सम सी आर एक्स नहीं है। नाइदर, नन फॉलो। इसको कर सकते हैं आगे। इज द फादर ऑफ डी, तो ए जो है ए इज द फादर ऑफ डी है। फादर ऑफ डी। हु इज द ब्रदर ऑफ एफ? डी इज द ब्रदर ऑफ एफ। ई इज द हस्बैंड ऑफ एच, ई इज द हस्बैंड ऑफ एच। एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, ई इज द हस्बैंड ऑफ एच। बी इज द सन ऑफ डी, बी इज द सन ऑफ डी एंड हस्बैंड ऑफ सी।
ओके, हु इज द ग्रैंडसन ऑफ ए? ए का ग्रैंडसन कौन है? बी है। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ? एच एफ से कैसे रिलेटेड है? सिस्टर इन लॉ है। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी? ई क्या है? अंकल है। अंकल है। ओके, जी से एल, जी से एच गया इधर, जी से एल जाना हो तो एच से जे जाना पड़ेगा, दोनों अपोजिट साइन हो गया तो नहीं जा सकते। आई से एम, आई से जा सकते हैं जे तक लेस देन, जे से एल तक लेस देन, एल से एम नहीं हो सकता तो ये आ जाएगा अपना नाइदर। ओके, एस से आर, एस से एन जा सकते हैं, इक्वल एन, एस से आर, एस से आर तो लेस देन बिल्कुल है, एस से क्यू, एस से क्यू, एस से जा सकते हैं एम अपना, एस से जा सकते हैं एन, एन से पी लेस देन, पी से ओ ग्रेटर देन हो गया तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये ए एंड एल इज ट्रू, ए ग्रेटर देन सी होगा तो इक्वल आ सकता है, ई ग्रेटर देन बी होगा तभी इक्वल आ सकता है, इक्वल ही आएगा, आ सकता है। सी और ई, सी और ई, सी से डी ग्रेटर देन, डी से ई, सी से ई बिल्कुल, सी से ए, सी से बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी से नहीं। सही है। यू से पी, यू से पी तो यू से जा सकते हैं जेड लेस देन, जेड से पी लेस देन, एन से पी, एन से पी लेस देन सेकंड। और द फॉलोइंग अलाइनिंग से तो नहीं डज नॉट बिलोंग टू द जे पी सी, तो जे कहाँ गया? ये जे, एक छोड़ के पी और इधर छोड़ के सी, ई क्यू, ई एक छोड़ के क्यू नहीं, डब्ल्यू आई, डब्ल्यू आई परसेंटेज नाइन भी, नाइन कहाँ गया? दिख जाए जल्दी, नाइन भी एट द रेट वन हैज, वन हैज अलग होगा कहाँ? ई क्यू, तो फिर ये है। Which of the following is fifth to the right of the 19th element from the right hand? 19th करना 14, तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, तेरह चौदह। Which of the following is the fifth to the right of the 19th element from the right hand? Fifth to the right, 19 से 5, 4, 14, तीन इधर आ गया, तीन और तीन छः, तीन नौ, बारह, तेरह चौदह, क्यू none of these. How many such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately? How many such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a symbol? Symbol, number, consonant. Symbol उल्टा जाएंगे ना। सिंबल नंबर कंसोनेंट बिल्कुल एक है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर कंसोनेंट नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, एक है। इफ द पोजिशन ऑफ द लास्ट 18th एलिमेंट इन द above arrangement are reversed, 14 का क्या था? क्यू था ना, बिल्कुल 14 का क्यू था तो तीन, तीन छः, तीन नौ, 14 का क्यू था तो 16, 17, 18 जे से लास्ट 18 एलिमेंट इन द above arrangement reverse, which of the following will be 17 from the left hand? तीन, तीन छः, तीन नौ, 10 11 17, डब्ल्यू। How many such vowels are there in the above arrangement, each of which is either immediately followed by a symbol or immediately preceded by a symbol? सिंबल के बाद भावल या फिर आगे, सिंबल के बाद भावल या फिर आगे। ओके, एक है, एक है, एक है, वन, फोर बॉयज। इसको नहीं, पहले इसको करते हैं। तो राउंड टेबल तीन पजल जुड़ा है, राउंड टेबल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10। ओके, ये कुछ है। राउंड टेबल टेंस, एम इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए इन a clockwise direction, m is sitting next to a in a clockwise direction, b is sitting opposite to a, b is sitting opposite to a, एक दो तीन चार, b is sitting opposite to a, p and q are immediate neighbors of a and m respectively, p and q are immediate neighbor of a and m, p, q are a and m respectively, c sits fourth from a in a clockwise direction, c sits fourth from a, and third
forth from A in a clockwise direction. The person who is immediate neighbor of P is sitting opposite to B. P is sitting opposite to B. C is to the immediate neighbor of B. C is to the immediate neighbor of B. At least two seats are there between P and R. एक दो तीन R. R is not sitting third from A. First, second, third. R. How many known people are there in a round table? तीन चार तीन सात, सात लोग हैं. Who is sitting opposite to P? P से opposite कौन है? एक दो तीन चार छोड़ के R, एक दो तीन चार छोड़ के R. R है sitting opposite to P. R is not sitting third from A. First, second, third तो नहीं है. फिर क्या दिया? 10 सीटर टेबल. अरे यार, table purchasing all the facing center in the meeting room. M is sitting next to A in a clockwise direction. M is sitting next to A in a clockwise direction. अच्छा. M is sitting next to A in a clockwise direction. B is sitting opposite to A. B is sitting opposite to A. P and Q are immediate neighbors of A and M respectively. C is fourth from A in a clockwise direction. First, second, third. Fourth from A in a clockwise direction. The person who is immediate neighbor of P. Immediate neighbor of P is opposite to B. बिल्कुल. C is to the immediate neighbor of B. C is to the immediate. At least two seats are there between P and R. R is not sitting third from A. तो 3 7 का ही पता है. तो ये 30 का, ये वाला 31. अरे 13 का ये ना, 7 का. Who is sitting opposite to P? P से opposite C है. Who among the following is correct? P is second from B in anti-clockwise direction. P is second from B in anti-clockwise direction. नहीं. B is second from P in a clockwise direction. B is second from नहीं, बिल्कुल नहीं. तो there are two seats are between B and Q. B and Q बिल्कुल. What is the position of R with respect to M? R with respect to M, first, second, third, first, second, third, fourth, fifth to the right or fifth to the opposite. What are the maximum number of seats between A and B including AB? A B से including करके, including AB maximum number of seat 1 2 3 4 5 6. सही है. 8 people: Ram, Rabi, Modi, Akhilesh, Rahul, Kanya, Arun. Vacation of different month of a year being March, April, May, June, July, August. March, April, May, June, July, August, and September, October. September, October. March, April, May, June, July, August, September, October. मोदी does not go in the month having 30 days. मोदी 31 days में नहीं जाएगा, तो मोदी इधर आएगा, मोदी इधर आएगा और मोदी इधर आएगा. मोदी वेकेशन में भी जा रहा है. Only 3 person go for vacation in between Rajnath, Rajnath and Ram. Achilles goes in the month which is 31 days but not in August. Achilles 31 अगस्त में नहीं जाएगा. Arun goes after Ram. Arun goes after Ram. 3 person goes for vacation between Modi and Achilles. 1 2 3. Achilles तो ये नहीं आएगा. 1 2 3. Achilles 1 2 3. Achilles. Rabi goes for vacation immediately before Rahul. कौन है? रवि. रवि राहुल से बट नॉट इन द मंथ 31 डेज. रवि जो कि 30 दिन में जाएगा. राहुल गोज इन द मंथ आफ्टर अखिलेश. तो ये तो कट गया. राहुल गोज इन द मंथ आफ्टर अखिलेश. राहुल, अखिलेश के बाद राहुल. फिर राजनाथ गोज बिफोर अखिलेश. राजनाथ तो इधर होगा, तो अखिलेश ये वाला और मोदी.
राजनाथ, और ये राजनाथ, तीन छोड़ के एक दो तीन छोड़ के राम, एक दो तीन छोड़ के राम, राम से नीचे अरुण आएगा, राहुल, ये हो गया। रवि 30 में जाएगा। इसमें तो कोई है भी नहीं। रवि, राहुल, राहुल अखिलेश के नीचे राम और अरुण। अरे राम, राम इधर है ना, राम के नीचे अरुण। वेकेशन इन मी, मई में कौन जा रहा है? अखिलेश जा रहा है। मोदी गोज ऑफ ऑफ द मंथ, मोदी सितंबर में। हाउ मेनी पर्सन गो फॉर वैकेशन वे टू? राजनाथ एंड अरुण, अरुण और राजनाथ, एक दो तीन चार पाँच, फाइव। अरुण अखिलेश मोदी, अरुण अखिलेश मोदी, राहुल राम, राम और राहुल, तो ये मोदी ही है जो कि ब्लंडर कर रहा है। कोई अमंग द फॉलोइंग गो वैकेशन इन जून? रवि। Four boys इतना their friends not in the same went to Agra in a car. One of them is driving a car. The car has 8 seats which are facing north. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एट facing north in such a way that there are two rows of 3 seats. Each of in the front row has 2 seats. एक दो, एक दो तीन, तीन, including the driver seat. The car has 6 seats immediately next to 6 window. द ड्राइवर सीट इन द एक्सट्रीम राइट साइड इन द फ्रंट रो, तो ये ड्राइवर का सीट आएगा। सीट अरेंजमेंट फॉलो द पैटर्न एज फॉलोस। ओके, होगा कि नहीं होगा नहीं पता। ए एल एंड देयर फ्रेंड डू नॉट सिट इन द फ्रंट रो, तो इसमें ए एल एंड देयर फ्रेंड्स डू नॉट सिट इन द, ए एल एंड देयर फ्रेंड्स, ए एल एंड देयर फ्रेंड्स डू नॉट सिट इन द फ्रंट रो which consist of 2 seats. A and C sit in second row and third row respectively. K और C इधर आएगा। L and M are the only two person who do not sit next to window. L and M, L और M विंडो में नहीं आएंगे। The B sits in the same column as J. B और J, B और J सेम आएंगे and one place ahead of him. A is the friend of J. A और J फ्रेंड है तो J इधर नहीं आएगा, तो J इधर आएगा और B नहीं भी आ सकता। J and sit in the same row in which C sits. A is the friend of J and sit in the same row in which C sits, but not in the same side of the window in which the driver sits. A, C, ये आएगा B. No pair of friends sit in the same row or the same column. No pair of friends sit in the same row or same column. So A से J same row. A is the friend of J and sits in the same row. A and L and their friends do not sit in the front row. A is the friend of J and sit in the same row in which C sits. अच्छा, A और C. कितना? B sits in the same column as J, one place ahead of him. J इधर आएगा। A is the J, L is a friend of C. L is a friend of C. L इधर आएगा तो J, J K, A L J K, L और M विंडो सीट में आएंगे। L इधर,
just beside the right window of the last row. A. A and L do not sit in the front row, which consists of two seats. K seat in the second row and third row. A and C sit in the second row and the third row respectively. Second and third row में L and M are there are only two person who do not sit next to window. L and M are the only two person who do not sit next to a window. L and M. नहीं होगा यार ये वाला तो। कितना दिया है पूरा 35 वाला दिया था। इसको करते हैं सबमिट। पेपर कुछ बना जो कि है 7 गलत है 69 सही रहा। एक्यूरेसी 90% है। अटेम्प्ट 76 किया था और मार्क बना कुछ 67.25। ओके 23 कीप किया था उसके चलते कुछ जो स्कोर बना अपना 67.25 आउट ऑफ 100 जिसमें कि 7 गलत था। इंग्लिश का कुछ गलत हुआ होगा और इंग्लिश का ही गलत हुआ होगा। रीजनिंग तो सब कुछ सही किया था। रीजनिंग और क्वांट का सब कुछ सही था। ओके तो जो भी गलत हुआ है वो गलत हुआ है आपका कहाँ पे इंग्लिश पे। तो मान लीजिए इंग्लिश का 7 गलत हुआ है। होगा क्या इतना? नहीं होगा यार 7 गलत नहीं होगा। हाँ कुछ गलती होगा अभी तो पता नहीं चलेगा। बाकी जो भी है का मार्क तो बना 67.25 और एक्यूरेसी कुछ 90%। परसेंटाइल अभी पता नहीं चलेगा जो कि बाद में 13 फरवरी दिया है ना। हाँ 13 फरवरी 12:30 बजे रात को पता चलने वाला है। आप लोग ये जो मॉक टेस्ट है जरूर अटेम्प्ट करिए और बताइए आपका स्कोर क्या रहा। कितना कुछ अटेम्प्ट किए थे और कितना कुछ स्कोर बना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।